हेलो एवरीवन। अगर आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं या आप किसी इंडस्ट्रीज में एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर या HSC इंजीनियर वर्क करना चाहते हैं, आप इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं या फिर आप गल्फ में जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपको निबोश की तरफ से जो इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट कराया जाता है वो कोर्स को करना ज़रूरी है। निबोश IGC में दो तरह के यूनिट हैं, यूनिट IG1 है और IG2 है। इस वीडियो में मैंने आपको यूनिट IG1 के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया है, जहां पर ये मैंने बताया है एलिमेंट क्या है, एग्जामिनेशन कैसे होता है और अदर की पॉइंट्स जो आपको इनरोल कराने से पहले जानना ज़रूरी है, जो आपको हेल्प करेगा जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, जहां पर मैं आपको ब्रीफली निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। वेरी फर्स्ट अगर मैं बात करूं एलिमेंट की, तो यहाँ पर आपको IG1 में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। टोटल 4 वेरी फर्स्ट एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो वाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, जहां पर आप एक ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप कुछ की टर्म्स की बात आप करेंगे, क्यों हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए, साथ साथ कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाएगी एलिमेंट 1 में, और साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर्स मैनेजमेंट की बात की जाएगी, इंक्लूडिंग सिलेक्शन की बात करते हैं एलिमेंट 1 में। एलिमेंट 2 की बात करूं तो हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक। एलिमेंट 2 काफ़ी छोटा है इन 4 एलिमेंट में से। इनमें आपको इंक्लूड किया जाता है HSMS हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर आप ILO और ISO के स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ आपको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, इंक्लूडिंग पॉलिसी की रिव्यू के बारे में भी आपको एलिमेंट 2 में पढ़ाया जाएगा। एलिमेंट 3 की बात की जाए तो ये लेंदी एलिमेंट है आपके यूनिट IG1 का, जहां पर आपको डिफरेंट टॉपिक आपको इंक्लूड किया जाता है। पहले एलिमेंट 3 का जो है वो मैनेजिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस है। यहाँ पर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, ह्यूमन बिहेवियर, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, रिस्क प्रोफाइलिंग, परमिट टू वर्क, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, इन सब के बारे में बताया जाएगा। एलिमेंट 4 की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग की बात यहाँ पर है। यहाँ पर आपको एक्टिव मॉनिटरिंग, रिएक्टिव मॉनिटरिंग की बात की जाएगी। साथ साथ आपको ऑडिट, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट की बात की जाएगी, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड देयर प्रोसेस की बात की जाएगी। तो ये ब्रीफली मैंने आपको बताया कि एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4 जो कि यूनिट IG1 जो कि IGC का एक पार्ट है, उनमें ये 4 इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं कुछ की पॉइंट्स की बात करूं तो यूनिट IG1 मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कहलाता है। इस कोर्स में एडमिशन आप फुल टाइम, पार्ट टाइम, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के हिसाब से आप कर सकते हैं। ये कोर्स, इसको एंट्री रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, बट येस इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। लाइक यू कैन सी निबोश ने ही क्लियरली ये गाइड किया है कि आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं, इट मीन्स कोई भी क्वालिफिकेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। येस, जैसे पहले आपको लेवल 3 मिलता था, आपका अभी भी ये सर्टिफिकेशन, ये जो सर्टिफिकेट है आपका IGC लेवल 3 ही है। असेसमेंट की बात करें तो इस यूनिट IG1 आपका एक रिटन थ्योरी बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जहां पर सिर्फ ये निबोश जानना चाहता है कि लर्नर क्या जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल 11 क्वेश्चंस आएंगे। इनमें से कुछ आपके सब पार्ट भी हो सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट टोटल क्वेश्चन हो सकते हैं वो 15 to 20 हो सकता है। बट येस, टोटल नंबर ऑफ सीरियल नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ 11 होगा। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की बात की जाए तो आपको 2 आवर्स मिलते हैं। बट येस, अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है और अगर आप UK के बाहर एग्जाम दे रहे हैं तो आप डिक्शनरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिक्शनरी एग्जामिनेशन के दौरान यूज़ करते हैं तो आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इट मीन्स आपको 2.5 आवर टोटल ड्यूरेशन हो जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। अवेलेबल मार्क्स की बात की जाए तो वेरी फर्स्ट टोटल मार्क्स जो बात की जाती है, 11 क्वेश्चंस को इस तरह से डिवाइड किया गया है जहां पर टोटल मार्क्स 100 होते हैं, और पास आपको इस यूनिट में होने के लिए एटलीस्ट, इट मीन्स मिनिमम जो स्कोर करना है वो 45 है। इन केस अगर आप 44 भी स्कोर करते हैं तो इसमें आप रेफर कर दिए जाते हैं। अगर आप 45 भी स्कोर करते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं तो आप पास हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेड्स की अगर मैं बात की जाए तो पहले जिस तरह से IGC, GC2 एंड GC3 को मिला करके आपको ग्रेड दिया जाता था, अब वैसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके यूनिट IG1 के बेस पे आपको ग्रेड दे दिया जाता है। तो कैसे दिया जाता है आपको आगे मैं बता रहा हूँ।
सपोज अगर आपने यूनिट IG1 में 75 प्लस से ज़्यादा मार्क्स अगर स्कोर किया है तो आपको डिस्टिंक्शन मिलता है। आपने 65 से ज़्यादा और 74 तक अगर आपने स्कोर किया है तो आपको पास विद क्रेडिट मिलता है, इट मीन्स क्रेडिट मिलता है। और आपने 45 या ज़्यादा या 64 या उससे कम अगर इन बिटवीन अगर आपने स्कोर किया है तो आपको पास मिलता है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर आप 44 भी लाते हैं या 44 से कम भी लाते हैं तो आप रेफर कर दिए जाते हैं। तो क्वालिफिकेशन ग्रेडिंग सिंपली इन सारे पैटर्न्स पे अप्लाई होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ यूनिट IG1 के मार्क्स पर ही आपको क्वालिफिकेशन की ग्रेडिंग दे दी जाए। सो एट द एंड मैंने आपको इस वीडियो में निबोश IGC के यूनिट IG1 के बारे में बात की, जहां पर IG1 में कितने एलिमेंट हैं, आप उसमें क्या स्टडी करने वाले हैं और अदर की पॉइंट्स क्या हैं उसके बारे में मैंने बात की है। इन केस अगर आपके पास कुछ डाउट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिलेटेड वीडियो देखने के लिए या फिर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक करना ना भूलें, वहाँ पर आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और कुछ की वेबसाइट्स के भी लिंक अवेलेबल हैं। थैंक यू सो